नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के बारे में। ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के बारे में। सबसे पहली बार हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के बारे में यदि किसी ने बताया तो वो थे जॉन मार्शल साहब। जॉन मार्शल साहब ने हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामियन सभ्यता का एक तुलनात्मक विवेचना करते हुए एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद जो भी हड़प्पा सभ्यता से उत्खनन अवशेष थे और जो कि मेसोपोटामियन से उसके हड़प्पाई अवशेषों को और मेसोपोटामियन अवशेषों को जब उन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया, तुलनात्मक विवेचना किया, तो उनके दिमाग में और उनके पूरे एनालिसिस के बाद 3250 ईसा पूर्व से ले जा कर के 2750 ईसा पूर्व के बीच वाले डेट को जॉन मार्शल साहब ने हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण वाले इस चीज़ को बताया। हालांकि बाद में इनके इस दिए गए डेट को रिजेक्ट कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। बहुत से सारे विद्वान इस इनके दिए गए डेट से बहुत सहमत नहीं हुए और उनके बाद में आए सीजे गैड नामक एक विद्वान ने अपने अनुसार मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर बसे बहुत सारे शहरों में से एक शहर जिसका नाम हुआ करता था ऊर, उसी ऊर नामक शहर से उन्होंने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हड़प्पा सिविलाइजेशन के द्वारा वहाँ पे जो भी मुहर प्राप्त हुए थे उन मुहरों के आधार पर वहाँ के हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का काल निर्धारण करने में बहुत ही उनको मदद मिला। हालांकि उनका दिया गया डेट 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व लगभग 99% सही साबित होता है। हालांकि उन्होंने यह डेट बिना कार्बन डेटिंग के दिया हुआ था। जब कार्बन डेटिंग का इवोल्यूशन हुआ, जब कार्बन डेटिंग वाली यंत्र आई, तब तो अलग ही बात है पूरा। तब तो सारी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने खुल करके एकदम स्पष्ट क्लियर हो गई। लेकिन यह पहली बार ऐसा था जब सीजे गैड नामक एक विद्वान ने 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक के इस हड़प्पाई सिविलाइजेशंस के कार्बन डेटिंग किए बिना इस डेट को दिया। ये अपने आप में बहुत ही रोचक बात है और बहुत ही रहस्यमयी बात है। हालांकि उनको जो सील मिली हुई थी उसी सील के ही माध्यम से सिर्फ उन्होंने अपने इस काल निर्धारण को बताया, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का लगभग 99% सही साबित होता है। बाद में आए पिगट और व्हीलर महोदय ने भी इस काल निर्धारण में कहीं पीछे नहीं रहे और वो लोग भी, पिगट और व्हीलर महोदय ने भी अपने प्रयासों को जारी रखा और हड़प्पाई पुरास्थल से प्राप्त पुरावशेषों के आधार पर इस हड़प्पन सिविलाइजेशंस के काल निर्धारण में अपने डेट को साबित किया। उनका डेट वो 2500 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास था। हालांकि ये भी 200 से 250 साल का डिफरेंस रखता। व्हीलर महोदय ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के इस कालखंड को बताने के लिए, व्हीलर महोदय ने इंडस वैली सिविलाइजेशंस का जो कालखंड है उसको बताने के लिए ऋग्वेद के ऋचाओं का प्रयोग किया था। उनके द्वारा जब हड़प्पन सिविलाइजेशन अपनी आखिरी चरमोत्कर्ष पे था तो लास्ट में कुछ अव्यवस्थाएं ऐसी हो गई जिसकी वजह से उनका मानना है कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्यनों का आगमन हुआ होगा। इन तुलनात्मक विवेचनाओं के आधार के बावजूद भी बाद में जब कार्बन डेटिंग जैसे यंत्र सम्मुख में आए तो डीपी अग्रवाल ने 1964 में पूरा अवशेषों को प्राप्त करके, जो कि कोट डीजी, कालीबंगा और लोथल इत्यादि हड़प्पाई पुरास्थलों से प्राप्त अवशेषों के आधार पे उन्होंने बाकायदा कार्बन डेटिंग किया। कार्बन डेटिंग करने के बाद दोस्तों उन्होंने पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशंस का क्या डेटिंग है, किस कालखंड में वो हड़प्पन सिविलाइजेशन निवास किया करता था, सारा चीज़ें पूरी दुनिया के सम्मुख ला के रख दिया। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी दूसरे नेक्स्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो।